एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या होगा थंबनेल देखकर। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीना शॉपिंग हॉल। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि मेरे जो बेबी बॉय के सिम्टम थे, आपने सब अपने वीडियो देखी होगी मेरे इंस्टा पर, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो, और नहीं भी करते हैं तो इंस्टा की आईडी इसके डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप मुझे वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आप मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको डेली अपडेट नहीं मिल पाएगा, और ज़्यादा अपडेट पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, तभी आपको अपडेट मिलेगी कि कौन सी वीडियो कब आ रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज का टॉपिक है कि आप सबको पता होगा, आपने मेरी रील्स वगैरह में या शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा कि अभी रिसेंट में मेरा बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है। तो उसके सिम्टम्स क्या रहे, मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे, क्या क्या मतलब मेरी मूड स्विंग्स थी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो में बने रहें और एंड तक ज़रूर वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या थे। तो जैसे कि सब कपल को, जैसे ही वो मतलब प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, उसके बाद सबके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। स्टार्टिंग में तो मुझे कोई क्यूरियोसिटी इतनी खासा थी नहीं, मतलब जैसे जैसे टाइम हो रहा था ना, जैसे मतलब 8 मंथ हुआ, मेरा 9th लगा, और 9th मंथ में तो मैं डेली डेली यही वीडियो देखती थी, मुझे बेबी बॉय के सिम्टम है, मुझे बेबी गर्ल के सिम्टम है, बेबी बॉय के हैं या बेबी गर्ल के हैं। तो सारे सिम्टम्स मेरे मोस्टली बेबी बॉय के ही मैच हो रहे थे। तो ये सिम्टम मैं बताऊंगी क्योंकि कुछ कुछ समझते हैं, कुछ का कुछ होता है। वैसे तो इन सिम्टम्स का वैसे तो कोई लेना देना होता नहीं है, बट हाँ पहले के टाइम पर सब बोलते थे, तो इस पर मैं थोड़ा सा बिलीव करती हूँ। बाकी मेडिकल साइंस इस पर कोई बिलीव नहीं करती है, तो आप इतना सीरियस मत हो जाना कि हाँ भाई, या फिर इतना श्योर मत हो जाना कि भाई मुझे तो यही सिम्टम्स है, मेरे ये कैसे हो गया या वो कैसे हो गया। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अपोजिट सिम्टम्स होते हैं तब भी हो जाता है, और नहीं होते हैं तब भी हो जाता है। जब होना होता है वो तो होता ही है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स। तो जैसे ही मतलब मुझे सेकेंड मंथ लगा था, सेकेंड मंथ के फर्स्ट वीक के बाद से ही मुझे कंटिन्यूस वॉमिट हुई थी। मतलब मुझे 5th मंथ के एंड तक भी वॉमिट हुई थी। मैं कुछ भी खाती थी, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे सब्जी हो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। मैंने 2 मंथ तक, मतलब 3rd और 4th में तो बिल्कुल रोटी खाई भी नहीं थी। मैं सिर्फ लिक्विड चीज़ें ही ले रही थी, लाइक नारियल पानी, जूस या मतलब वाटर, इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता था कुछ भी खाने का। लेजीनेस इतनी हो जाती क्योंकि बॉडी वीक हो जाती थी। बट हाँ, जब मेरी वॉमिट बंद हो गई उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। बट काम मैंने फिर भी किया था, क्योंकि मेरे पास कोई रहता नहीं है, हम 2 ही लोग रहते तो काम तो फिर करना ही पड़ता है। या तो कोई रहता हो पास में तो ये नहीं कि वीकनेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो वो कर लेगा, बट काम मुझे सारा ही करना पड़ा। तो मैं 9th मंथ फुल एक्टिव थी। बस हाँ, स्टार्टिंग में खाना नहीं खाती थी इसलिए थोड़ा वीक फील होता था मुझे। अदरवाइज़ मैंने काम हमेशा किया है, सारा काम खुद से ही किया है, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन सब। ये नहीं है कि रेस्ट किया है। तो मैं भी यही बोलूँगी कि कोई रेस्ट मत करना, जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, और डिलीवरी भी मतलब ठीक से हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। तो इसलिए आपको मैं प्रेफर करूँगी कि आप भी मतलब बहुत एक्टिव रहना जितना हो सके, और अच्छा खाएं पिए। मैंने 9th मंथ फ्रूट्स एक सिंगल डे नहीं छोड़ा है। मतलब फ्रूट्स में मैंने अनार खाया, एप्पल खाया, संतरे खाए, चीकू खाए, लास्ट टाइम पे मैंने पपीता भी यूज़ किया। मतलब 9th मंथ जब लग गया उस टाइम पर पपीता खाया। उससे पहले मत खाना फ्रेंड्स, क्योंकि पपीता स्टार्टिंग में गर्म चीज़ें खाना अवॉइड करनी है। लाइक खजूर नहीं खाना है, मतलब जितनी भी गर्म चीज़ होती है वो नहीं खानी है। मैंने भी नहीं खाई थी, बट लास्ट टाइम पे आप जितनी गर्म चीज़ें खाएंगे उतना आपकी डिलीवरी में हेल्प होगी। तो मैंने लास्ट टाइम पे खजूर और पपीता काफ़ी खाया था, तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। गाइस, मैंने यही प्रिडिक्ट किया था कि मेरे बेबी बॉय ही होगा, और मेरे को इवन सिंगल बंदे ने मुझे ये नहीं बोला कि मुझे बेबी गर्ल होगी। हाँ, शायद मेरे एक बंदे ने बोला था कि मेरे बेबी गर्ल होगी, वो थे मेरे जीजू। अदरवाइज़ उसके अलावा मुझे एक सिंगल बंदे ने ये नहीं बोला कि तुम्हारी बेबी गर्ल होगी। इनफैक्ट मेरी मम्मी ने तो कपड़े भी रख लिए थे
कि ये मेरा बेबी पहनेगा और मेरे लड़का ही होगा। मतलब 101% श्योरिटी से मेरी बहन, मेरे मतलब भैया भाभी सबको यही था कि मेरे बेबी बॉय होगा तो बेबी बॉय ही होगा। बट हाँ, मुझे कभी कभी लगता था, वैसे 99% तो मैं भी श्योर थी कि मुझे बेबी बॉय होगा। और मेरी तैयारी भी उसी हिसाब से चल रही थी, लाइक बच्चे के लिए कुछ सामान वामान लेना होता है ना, तो उसी टाइप से चल रही थी। बट फिर मुझे बेबी बॉय ही हुआ। बट कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छा ही होता है। बेबी गर्ल हो जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बॉय हो जाती तो भी नहीं। बट हाँ, एक होता है ना कि मन में एक होता है, तो मेरे मन में ये था कि मुझे पहला बच्चा बेबी हो, मतलब बॉय हो। उसके बाद सेकंड मुझे अब गर्ल ही चाहिए, अगर इन केस में करती हूँ तो। सो वीडियो में बहुत टाइम से शूट करना चाह रही थी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया। टाइम के क्योंकि छोटा बच्चा है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। बट मैंने ये सोचा था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। क्योंकि जब मैं किसी की वीडियो देखती थी ना कि यार बेबी बॉय के सिम्टम्स 101% बेबी यही होगा वो होगा, तो मेरे अंदर भी था कि यार जिस दिन मेरे बेबी होगा ना तो मैं भी ये वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि मैं ये वीडियो शूट करने जा रही हूँ। तो मेरी इस वीडियो में बने रहना और सिम्टम्स देखने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको पता चलेगा और तभी आप अपनी क्यूरियोसिटी जो है वो मतलब फुलफ़िल कर पाएंगे कि मतलब क्या सिम्टम्स है। वैसे तो ये कुछ भी किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, मैं किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। बस ये है कि जो लोग बोलते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, मेरे मोस्टली वही सेम सिम्टम्स थे। जैसे कि सिम्टम्स नंबर 1 ये था कि मुझे वॉमिट हुई थी। 5th मंथ के एंड में जाके मुझे वॉमिट बंद हुई थी। उसके बाद थोड़ा खाना वाना जैसे रोटी वगैरह मुझे डाइजेस्ट होने लगी थी धीरे धीरे। और स्टार्टिंग से ही जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो फ्रूट जूस ये सब मेरे 9th मंथ कंटिन्यू थे। तो बेबी मेरा थोड़ा 15 दिन पहले हो गया था ड्यू डेट से, इस वजह से। और सेकंड, मुझे मूड स्विंग भी होते थे, बट कभी कभी ना बहुत इरिटेशन हो जाती थी, छोटी छोटी सी बात पे मुंह बना जाती थी। अब मुझे नहीं पता थी वो किस वजह से होती है, वैसे भी कर लेती हूँ, बट उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा था। तो मुझे ना पिंच करने की बहुत गंदी आदत थी कि मतलब परेशान हूँ तो पिंच कर लूँ, पिंच कर लूँ, किसी नोच लूँ, मतलब ऐसा लगता था मेरे मन में। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को ही करती थी क्योंकि मेरे पास और कोई था नहीं, बेचारे वो भी बहुत परेशान रहते थे कि बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है। बट छोड़िए, ये मूड स्विंग का एक साइन है ये भी। और दूसरा, सब बोलते हैं कि बेबी गर्ल में चेहरा ग्लो करता है, तो और बेबी बॉय में चेहरा डल हो जाता है, लाइक पिंपल हो जाते हैं, चेहरा मतलब थोड़ा काला पड़ने लग जाता है, मतलब चेहरे से ना ग्लो चला जाता है। अब मेरे घर में अभी मेरी भाभी की भी डिलीवरी हुई थी, तो मेरे सिम्टम्स और उनके सिम्टम्स बिल्कुल अपोजिट थे। उनके सारे सिम्टम बेबी गर्ल ही वाले थे, तो उनको बेबी गर्ल हुई है, और मेरे सारे बेबी बॉय वाले थे। तो मेरा नेक्स्ट सिम्टम ये था कि मेरा जो बेबी बम था वो एग की शेप में था। जैसे बोलते हैं कि बेबी गर्ल होती है तो जो बेबी बम होता है वो बिल्कुल मतलब गोल शेप में होता है। अब बेबी बॉय होता है तो वो थोड़ी एग की शेप में होता है, लंबा आकार में होता है, इस टाइप से। तो मेरे को बेबी बॉय हुआ था तो मेरा। और ये भी बोलते हैं कि बेबी गर्ल में पेट थोड़ा मतलब बाहर को ऊपर की तरफ होता है, और बेबी बॉय में थोड़ा नीचे की तरफ होता है, मतलब नीचे की तरफ झुकाव होता है, इस टाइप से। तो मेरा टमी उसी टाइप से था। मेरा 9th मंथ चल रहा था, बट किसी को ये भी नहीं लगता कि मतलब मेरा 9th मंथ चल रहा है उस टाइम पर। बट हाँ, बहुत लोगों ने मुझे, पास पड़ोस के लोगों ने भी बोला कि मुझे बेबी बॉय ही होगा। वो तो इतनी श्योरिटी से बोलते थे जितने श्योर तो मैं नहीं थी। बट हाँ, मतलब मुझे 99% तो था। बट एक होता है ना कि चलो सिम्टम चाहे कितने ही मैच हो, बट हो कुछ अपोजिट ही जाता था। बट मेरे साथ नहीं हुआ, वो चीज़ अलग है। बट हाँ, मुझे सबने यही बोला था कि मुझे बेबी बॉय ही हो। सो गाइस, एक ये भी बोलते हैं कि बच्चे की जो हार्ट रेट होती है ना वो 140 के अप्रॉक्स में होती है। मीन्स थोड़ी बहुत ऊपर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे नीचे ही आती है। मतलब जैसे अल्ट्रासाउंड में जो हार्ट रेट की रेंज हर बार चेंज हो जाती है। तो मेरी सबसे पहले सेकेंड बार, फर्स्ट का तो नहीं याद मुझे, बट सेकेंड जो होता है ना जिसमें ऑर्गन वगैरह सब चेक किए जाते हैं, सेकेंड लेवल का जो अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें बेबी की हार्ट रेट 140 आई थी। और जो मेरा एक और थर्ड हुआ था उसमें 142 आई थी। तो ये भी एक साइन था कि मुझे बेबी बॉय ही होगा। बट फिर भी तो मुझे डाउट था, बट कोई बात नहीं, वो श्योर हो गया जब बेबी बॉय हुआ। सो गाइज, और एक सिम्टम
गाइस वन मोर सिम्टम इज़ दैट कि मुझे ना जैसे बोलते हैं कि अगर लड़की होती है तो मीठा खाने का मन करता है और लड़का होता है तो स्पाइसी एंड तीखा खाने का मन करता है। तो गाइस मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मुझे सिर्फ वो क्या बोलते हैं स्पाइसी ही खाने को मन किया है, और मैंने खाया भी सच में बहुत है। जैसे लोग बोलते हैं ना नहीं इतना वो नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। स्टार्टिंग में जब मुझे वॉमिट होती तो मैंने इतने गोलगप्पे खाए, इतने गोलगप्पे खाए, क्योंकि उसके पानी के टेस्ट से ना मेरा अच्छा फील होता था। तो मेरे हस्बैंड मुझे कम से कम वीक में तीन से 4 बार खिला देते थे, हर दिन आ ही जाते थे, बिना बोले आ जाते थे। ठीक है, तो मैंने एक वो बहुत खाए हैं, एक टिक्की बहुत खाई है, क्योंकि वो मेरे को ना तीखा स्टार्टिंग से ही पसंद है, और मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मुझे स्पाइसी ही पसंद है। एक मैंने मोमोज़ खाए हैं, बट मोमोज़ मैंने मंथ में एक बार खाए हैं, डेली नहीं खाए, क्योंकि आई नो कि वो हार्मफुल होते हैं तो इस वजह से। बट हाँ, मैंने मोमोज़ मंथ में एक बार खाए हैं, वो भी एंड में बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। 2 महीने पहले से मैंने मोमोज़ नहीं खाए थे। और स्पाइसी खाने का मेरा सच में बहुत मन था। बस लास्ट टाइम पे जैसे मेरा 9th मंथ लगा ना, उस टाइम पे मेरा जलेबी खाने का बहुत मन हुआ था। बस वही एक चीज़ थी जो मेरा मतलब ये था कि मुझे मीठा खाने का मन किया हो, तो वो मन किया। अदरवाइज़ मुझे पहले से ही स्पाइसी ही पसंद है। तो मैं इस चीज़ में अब श्योर होती हूँ कि मतलब कि हाँ, जो एक बोलते हैं ना कि ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, ये तो नॉर्मली वैसे भी कर जाता है। एक बोलते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम पर थोड़ा अलग करता है। तो लास्ट टाइम पे मुझे मीठा खाने का मन हुआ था, तो फिर मैंने मीठा मंगा लिया था, मैंने खा लिया था। बट हाँ, मैंने इतनी सी भी चीज़ के लिए कोई वो नहीं दिखाया, जो मेरा मन आया मैंने वो खाया है। और सच में मेरे हस्बैंड ने मुझे खूब खिलाया, खूब, बहुत। बस मैं मोटी थोड़ी कम हुई हूँ वो पता लगा, क्योंकि मेरा वेट ही पहले से ही कम था। जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तब मेरा 45 था, और उसके बाद मेरा टिल मतलब जब तक बेबी नहीं हुआ तब मेरा 56 वेट पहुंच गया था। तो मैंने ऑलमोस्ट 10 kg वेट गेन किया था पूरी प्रेगनेंसी में। तो मेरा बेबी हुआ था 2 किलो 645 ग्राम के मेरा बेबी का वेट था। अब अभी मैं उसको दिखाती आपको, बट वो सो रहा है, उसकी नींद खराब हो जाएगी, वैसे ही वो बहुत परेशान करता है। फिर मैं आपको ज़रूर दिखाती, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पर छोटी सी एक फ़ोटो लगाने की कोशिश करूँगी। इनफैक्ट लगा ही दूँगी, क्योंकि एडिट करते टाइम पे कभी कभी भूल जाते हैं ना। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसमें एक फ़ोटो एंड में लगा दूँ। नहीं, एंड में नहीं, मैं इसके उस पर ही लगा दूँगी, क्या बोलते हैं, थंबनेल पर आपको मेरे बेबी की फ़ोटो मिल जाएगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ऐसे मेरा बेबी अपने पापा पे गया है, मेरे ऊपर तो कोई नहीं पता था, बस मेरे पे आई थिंक उसकी आँखें गई हैं। और जो कि मैं चाहती थी कि मेरी आँखें क्योंकि आँखें मुझे मेरी पर्सनली बहुत पसंद है और सब लोगों को भी बहुत पसंद है, तो मेरी आँखें मेरे बेबी पे गई हैं। बेबी की मतलब मेरी जैसी आँखें, बाकी वो अपने बिल्कुल अपने पापा पे गया है। और उसके जो पैर है ना, वो पैर बिल्कुल डिक्टो पापा की कॉपी है अपने। एक बोलते हैं ना जो कार्बन कॉपी है, वही है वो। फेस में अभी थोड़ा मैं कह नहीं सकती, क्योंकि थोड़ा फेस है ना अभी चेंज होगा। अभी तो 2 मंथ का हो जाएगा, आज की 3 तारीख को 6 हो गई ना, फिर 16 तारीख को वो 16 मई को वो 2 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं 2 महीने में कितना ठीक हूँ। 2 महीने अभी हुए भी नहीं है, मतलब 1.5 ही हुआ है, बट मेरी बॉडी ठीक ठाक है। अच्छा मतलब अच्छा चल फिर लेती हूँ, मतलब बॉडी एकदम फिट है। तो आप भी जो जो चीज़ मैंने फॉलो की है आप भी ज़रूर करिएगा। बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, खाने पीने का पूरा ध्यान रखिएगा, तभी आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी। मेरी भी हेल्दी थी, बट सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही होली थी, क्योंकि मेरा बेबी 16 मार्च को हुआ था। 14 मार्च को मैंने अच्छे से होली भी सेलिब्रेट की थी। उसके मॉर्निंग में मुझे एक सिम्टम्स आया था, जिसकी वजह से फिर मुझे इमरजेंसी में दिखाने जाना पड़ा। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 मार्च को मेरा बेबी हुआ था और 14 मार्च को होली थी। मैंने होली अच्छे से सेलिब्रेट की थी, बट 15 मार्च को मुझे ना थोड़ा लगी थी, जिसकी वजह से वाटर की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ा। बट उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि आपकी डिलीवरी मतलब नियर है। वैसे मेरी ड्यू डेट थी 30 मार्च, बट मुझे बेबी पूरा 14 डेज़ पहले हो गया। 14 नहीं, 15 ही मान लीजिए, क्योंकि मुझे बेबी हुआ था
जो 15 तारीख की जो नाइट होती है ना, उसकी जो मॉर्निंग आती है, मीन्स सुबह के 4:40 पे मुझे बेबी बॉय हुआ था। बट मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी डिलीवरी इस तरीके से हो जाएगी, बट हो गई। बट हेल्दी डिलीवरी थी। सो अब अगर आपको भी कुछ ऐसे सिम्टम्स लगे तो आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के मुझसे सिम्टम्स मैच होते हैं और किसके नहीं। सो आई विल रिप्लाई यू। ओके गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में कुछ भी स्किप होता है या कुछ भी, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बोल दी हैं जितना मुझे याद आ रहा था। अगर मैं कुछ भी भूलती हूँ तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी, जिसमें मैं अपने बच्चे के अल्ट्रासाउंड वगैरह आपको दिखा दूँगी। इफ़ यू कमेंट सो देन आई विल मेक, अदरवाइज इट्स डन। ओके, सो गाइस, इस वीडियो को पूरा प्यार देना प्लीज़। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मेरी लास्ट वीडियो में बिल्कुल भी व्यू नहीं आए हैं, सिर्फ 9-10 ही आए हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे अगर कमेंट करेंगे कि हाँ, इसका आपको मतलब बच्चे की रिपोर्ट्स वगैरह की कुछ डिटेल वगैरह चाहिए तो मैं वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज़ इट्स फाइन। मेरे अकॉर्डिंग तो इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि वो आपकी चॉइस है। अगर आप बोलेंगे तो मैं बना दूंगी, अदरवाइज़ यही काफ़ी है। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारे सिम्टम आपको बता दिए हैं। एक तो स्किप भी होता है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि ये वाले सिम्टम आपको भी थे क्या इस टाइप से। बाकी चॉइस इज़ योर्स, क्योंकि सिम्टम से कोई छुट्टी नहीं होती है कि आपको यही बेबी होगा या बेबी गर्ल होगी या बॉय होगा। ये इंसान की हर बॉडी टाइप अलग होती है, तो हर किसी को अपने अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तभी मेडिकल साइंस भी इसको प्रूव नहीं करती है, क्योंकि देखिए सबका खाना पीना अलग है, सब इंसान एक दूसरे से इंडिविजुअल है, तो एक जैसा तो किसी को भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से इतने सीरियस मत हो जाना कि नहीं भाई आपने तो यही सिम्टम्स बताए थे अपने, तो मुझे तो ये नहीं हुआ। तो इस टाइप से इसको एक फन, बस मुझे ये था कि ये वीडियो आनी चाहिए तो इसलिए मैंने क्रिएट की है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।